व्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे मौजूद हूं और अभी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात ख़त्म हुई है। मुलाकात में उमर अयूब साहब, बाकी इसमें जो PTI की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब, हाफिज़ अहमद रज़ा साहब, ये सारे लोग मौजूद थे। लेकिन मुलाकात तो हो गई, काफ़ी अरसे के बाद हुई। कुछ पंचिंग क्वेश्चंस थे जिनका जवाब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI उनको टालने की कोशिश करती रही। वो क्या था? 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो 26वीं आइनी तरमीम के गुल खिल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं अदलिया की हद तक, जिस तरह से आइनी बेंच जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो अपनी सीट पे मौजूद रहेंगे, वो सारी जो सूरत हाल हुई, उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, नुकसानदेह जो असरात हैं, वो जो सामने आ रहे हैं, उस पर PTI बहुत खुल के बात नहीं करती, लेकिन फिर भी करती रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ आई है तो क्या उसको कहीं से कुछ झोली में नहीं पड़ा? वो कहती थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगी, इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद दोबारा मौलाना के पास आ गए। और फिर मौलाना साहब जो कहते होते थे कि ये पहले ख़ुद तो क्लियर हो लें कि इन्होंने करना क्या है। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, इन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं, इन्होंने अपोजिशन को मुतहद करना है, इन्होंने करना क्या है? वो जो गो की सिचुएशन थी, उससे निकलने के बाद या वहाँ से जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो पहला ही सवाल मेरा था कि क्या मछली जिस तरह पत्थर चाट के वापस आ जाती है, क्या PTI के साथ भी ऐसी हुआ है, वो पत्थर चाट के वापस आ चुकी है? तो उसके बाद उनके पास आएँ बाएँ शाएँ का जवाब था, कोई ठोस जवाब नहीं था, क्योंकि और फिर वो खुद ही सवाल कर रहे थे हम किससे बात करें। उमर अयूब साहब को जब पूछा गया तो उन्होंने जो पहले कहते होते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे जो बाख्तियार है, अब कभी रायवेंड के पटवारी की बात करते हैं, कभी गिरदावर की बात करते हैं। वो सारी सिचुएशन होने के बाद वो यहाँ पे पहुँचे हैं। फिर सीज़ फायर किया गया है दोनों जमातों के दरमियान, जो बड़ी खबर है कि अब दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर जो है वो हो चुका है। पहले भी सीज़ फायर था, कुछ ज़्यादा बयानबाजी नहीं होती थी, लेकिन अली बिन गंडापुर को थोड़ा सा शौक़ होता था थोड़ा अपने हल्के की सियासत करने का, तो वो इस तरह की कोई ना कोई बयानबाजी कर देते थे जिसकी वजह से दोनों जमातों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट होता था। और उससे ये लगता था कि शायद अली बिन गंडापुर जो है वो या तो समझ नहीं रहे या किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि PTI और JUI करीब नहीं आनी चाहिए। अब आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महमूद खान अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, इरशाद खान अब्बासी, बाकी सारे और मौलाना साहब रहते थे, बाकी अख्तर मैंगल वगैरह जो है उनके साथ पहले भी हैं। तो इस टास्क को अचीव करने के लिए वो यहाँ पे आए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री, इसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने बात की कि हम इस पर मशावरत करना चाहते हैं। लाला अहमद नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, JUI की बीट भी कवर करते हैं, बाकी भी पॉलिटिक्स और पार्लिमान को। अहमद भाई, आपको इसमें से कौन सी चीज़ों पे कोई अचंभा या करंट या बतौर जर्नलिस्ट जो है वो फील हुआ है कि यस ऐसी नहीं ऐसे होना चाहिए था, या ये जवाब तसल्ली बख्श नहीं था इस तरह? देखें, अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब जो जहाँ पर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बेचारी ख़ुद क्लियर नहीं है और वो कोई फ़ैसला यहाँ से करके जाते हैं, जब खान के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल इसके बरअक्स कर देता है। मैं आपको मिसाल दूँ 26वीं आइनी तरमीम की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनको फैसिलिटेट किया, इनकी मुलाकात कराई, उनसे जो मौलाना साहब से जो जिन पॉइंट्स पर इत्तफाक़ राय ये करके गए थे, इमरान खान के पास जब गए हैं तो उन्होंने यकदम ही उलट कर दिया। अब बेचारों के पास फेस सेविंग नहीं थी कि हम मौलाना साहब के पास जाएं, सीधे चले गए KPK हाउस, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मौलाना साहब के पास बाद में आए। तो जब मौलाना साहब को वजाहत देने लगे, चीज़ें की, तो मौलाना साहब ने उसमें भांपा कि ये लोग बेबस है, ये बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ठीक है, आप खामोश हो जाए, आप 26वीं आइनी तरमीम में बाइकाट करें, वोट ना दें। तो यकदम खामोश हो गए कि अब भी जो हालात हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब ज़ाहिर है काबिल एहतराम है, लेकिन ये बेचारे भी मजबूर हैं कि जो फैसला यहाँ करके जाते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो बिल्कुल उलट होता है। अब जो आए हैं तो अब तो बानी PTI के कहने पे आए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड कहा है, पहले भी तो कहने पे आए थे। एक बात इस पे इत्तेफाक है कि आते कहने पे है और अपनी मर्ज़ी से, शायद असद कैसर साहब अपनी मर्ज़ी से कभी कभी रब्ता भी कर लेते हैं और आते भी हैं, और असद कैसर साहब की ही वजह से ये PTI आज यहाँ बैठी है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मामला, जब भी जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करीब करीब आती हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो ऐसे एक क्या कहते हैं उसके तहत एक हिकमत अमली के तहत वो ऐसा बयान देते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब फिर वो दोबारा सीज़ फायर शुरू हो जाती है और सीज़ फायर नहीं होते। आज एक बात पे गौर किया आपने कि सलमान अकरम राजा साहब हों या बाकी, वो कह रहे थे अब हम ये करेंगे, अब हम आवाम के पास जाएंगे, अब ये होगा। ये
पहले क्यों नहीं था? अब ये लेकिन क्या? आपने एक चीज़ और नहीं इनसे सुनी, वो नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा, ये भी तो उन्होंने कहा कि अब खान ऐसा नहीं करेगा कि जब हम मामलात फाइनल कर लेंगे अब खान ऐसा नहीं करेंगे। ये बात कहीं भी नहीं है। नहीं, वो कैसे कह सकते हैं? इसमें तो वो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये आज 5-6 नोटिफिकेशन हो गया, फलां भी गया, फलां भी गया, फलां भी गया, फलां आ गया, कमेटियां बन गई आगे पीछे। इनके ये कह नहीं चलती सकते ना। रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर में इतनी ग्रुपिंग है। देखिए, अपोजिशन में ग्रुपिंग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो उसको ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हुकूमत में ग्रुपिंग फिर भी काबिल बर्दाश्त होती है। तो तहरीक इंसाफ को अपनी चीज़ों को स्ट्रीम लाइन करना होगा। अब देखें, जिन मामलात पर बातचीत करते हैं, खान साहब से बात की तो वो एक लाइन ड्रा कर ले भाई, इन पॉइंट पर अगर हमारा इत्तेफाक राय होता है तो आपने ओके आपको करना है। लगता है कि अब आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए जो बात की जा रही है उस पर अब वाकई अमल भी होगा? क्योंकि पीका एक्ट का पंगा करके हुकूमत ने साफ़ियों को खिलाफ कर लिया, वकला को खिलाफ कर लिया, अपोजिशन ये सारे भी करीब होने लग गए। शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, महमूद खान अचकज़ई, मौलाना साहब, अख्तर मैंगल। इवन इस बात को आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने कहा, स्पेशली नाम लेते हैं, अब हम बाहरंग बलोच के पास भी जाएंगे। ये किसको रहता है? ये ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि हम अगर हमें ज़्यादा आप दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन ये एक सियासी बयान है, ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करती। और वो तो पूरी अपोजिशन कह रही है कि हम जाएंगे। ये ज़ाहिर अपोजिशन पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, उसमें हर किसी से बात करनी पड़ती है जो भी करीब है। लेकिन इस टाइम जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है पब्लिकली या रोड पे आने के लिए या मार खाने के लिए, वो जमीयत उलमा इस्लामी है। और जमीयत उलमा इस्लाम मैं नहीं समझता, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि फौरी तौर पर ये ज्वाइन नहीं करेगी अपोजिशन ग्रैंड अलायंस। अभी मौलाना फजल रहमान के बगैर अगर बना तो बना, मौलाना फजल रहमान इसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी आप समझते हैं कि मौलाना साहब अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे, जिस तरह उन्होंने पहले नून लीग और उन सबको पीडीएम को कंधा फराहम किया और अब इनको कंधा फराहम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक अपना एक असेसमेंट है, मौलाना फजल रहमान अब भी कि उनको पता है कि नवाज़ शरीफ जो है एक सिस्टम के तहत यहाँ तक पहुँचे हैं, आसिफ जरदारी एक सिस्टम के तहत पहुँचे। वो जो बात करते हैं उनका वज़न होता है, गिव एंड टेक तो ज़ाहिर है हर उसमें होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी उस प्रोसेस में मेच्योरिटी नहीं है कि चीज़ें कहीं भी बातचीत, ज़ाहिर है बात मुज़ाकरात होता है ना, सहीफ़ा तो होता नहीं है। कहीं कोई एक चीज़ जब डिसाइड करते तो उस पर रुकना तो पड़ता है। क्या आप समझते हैं कि ये एक बार फिर पीटीआई जो है वो प्रेशर बना के दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इनके साथ आके बैठी है और फिर उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे या होते रहेंगे जिस तरह पहले भी हुआ था? लेकिन अब दोनों फ्रीक मेरे ख्याल में समझ गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी समझ गए हैं कि आते हैं और जाते हैं, और मौलाना साहब को भी पता है सारी चीज़ों का। और ये सारा जो सिलसिला रहा है मौलाना साहब इससे मतलब इस सारी एक्सरसाइज से कुछ नहीं निकलने वाला अभी तक फौरी तौर पर। मैंने 2-3 महीने तक तो कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। लाला अहमद नवाज़ की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कामरान मुर्तज़ा साहब की जो गुफ्तगू थी वो भी हमने आपको बताई कि कामरान साहब ने कहा कि वक्फा हुआ नहीं होना चाहिए था, अब हमने सीज़ फायर कर लिया है। असद कैसर और दूसरी तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब दोनों ही बड़े जहांदीदा और पेटेंट परमानेंट बंदे हैं। उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी जो है वो सीज़ फायर पे अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अली बिन गंडापुर को भी रोका जाएगा कि वो इस किस्म की बयानबाजी ना किया करें, और इस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन किस हद तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी आइन की बालादस्ती पे इत्तेफाक होता है, ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।